तो चलो आज हम बात करते हैं नया टॉपिक समावेयता आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म से दो क्वेश्चन आने तय हैं, दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। दो पार्ट का मतलब एक जो सिंपल जैसे कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मतलब कह सकते हो कि ओपन चेन वाली कंडीशंस होती है, खुली हुई श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों में ही खुली श्रृंखलाएं करते हैं। और एक जो होता है समरूपण की बात है, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो अलग चीज होगी। पहले हम लोग बात करेंगे सामान्य रूप में। तो पहली बात जो बात करते हैं समावेयता। समावेयता है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। समावेयता मतलब समाववी, समाववी से कैसे इसको निर्धारित करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल लिखा, यहां लिखा CH3 CH2 CH3 CH2, फिर यहां लिखा CH2 और फिर यहां लिखा CH3, ठीक है, एक ये लिखा। और एक एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, इसको ऐसे बना दिया, यहां CH3 लिख दिया और यहां CH3 लिख दिया। अब दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो भाई दोनों का IUPAC नाम बिल्कुल अलग अलग है। यहां देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या नाम हो जाएगा, एन ब्यूटेन हो जाएगा, क्लियर। और यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां क्या होगा 1 2 3, यानी कि इसका मतलब 2 हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों के अणुसूत्र देखो, दोनों के अणुसूत्र देखो, यहाँ क्या होगा C4 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने होंगे 3 2 5 2 7 3 10। तो यहाँ भी अणुसूत्र कितना है C4H10, और यहाँ पर भी कितना है C4H10, क्लियर है। तो समावेयता या समाववी शब्द कहां से लिया गया है। सबसे पहली बात, समावेयता तभी हो सकती है जब दोनों के अणुसूत्र समान हो। सबसे पहली चीज तो ये है, मतलब ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है, अणुसूत्र जो होते हैं समान होते हैं। यानी कि एक ही यौगिक के दो रूप, तीन रूप, चार रूप, कुछ भी आप कह सकते हो। हम एक यौगिक को एक से ज्यादा रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रूप अलग हो सकता है लेकिन उनका अणुसूत्र जो होगा वो समान होता है। तो रूप अगर अलग अलग होगा तो इसका मतलब उनके भौतिक गुण अलग होंगे, इसका मतलब उनके रासायनिक गुण अलग होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक गुण या रासायनिक, भौतिक गुण या रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। तथा इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। तो चलो पहले डेफिनेशन डालो, पहले डेफिनेशन डालो। वह यौगिक, वह यौगिक, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान रहते हैं लेकिन भौतिक या रासायनिक गुण, भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भाई दोनों गुण भिन्न भिन्न हो जरूरी नहीं है, कोई एक गुण भी भिन्न हो सकता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। तथा इस गुण या सिद्धांत को कुछ भी आप कह सकते हो, समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो यहां तक तो ये बात समझ में आ गई है। तो बात करते हैं समावयवता को कितने भागों में विभाजित किया गया है या कितने प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो समावयवता के प्रकार, नेक्स्ट डालो हेडिंग, समावयवता के प्रकार, समावयवता के प्रकार। तो समावयवता के प्रकार में नंबर 1 हम लिखेंगे संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नंबर 2
त्रिविम समावेता, त्रिविम समावेता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावेता। और नंबर थर्ड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, संरूपण समावेता, समरूपण समावेता, संरूपण होता है, मां नहीं होगा, संरूपण। समरूपण समावेता, क्लियर है? तो तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। समरूपण समावेता तो तीन प्रकार की होती है, संरचनात्मक समावेता, त्रिविम समावेता और समरूपण समावेता, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नंबर फर्स्ट डालेंगे संरचनात्मक समावेता, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। संरचनात्मक समावेता, संरचनात्मक समावेता। तो संरचनात्मक समावेता यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या कंडीशन होती है, देखिएगा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी स्ट्रक्चर जो होना चाहिए, संरचना जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। यौगिकों का अणुसूत्र समान, यौगिकों का अणुसूत्र समान, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यौगिकों का अणुसूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न, संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो चलो शुरुआत करते हैं, इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन क्या कैसे, उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डालो नंबर फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। नंबर फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म, हाँ नंबर वन चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। श्रृंखला समावेता, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समावेता, ठीक है, श्रृंखला समावेता। तो चेन आइसोमेरिज्म, तो देखो चेन आइसोमेरिज्म नाम से दिख रहा है चेन में चेंज होना चाहिए, यानी कि श्रृंखला में परिवर्तन होना चाहिए। अणुसूत्र लेकिन जो होगा वो समान होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप इतना कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख लो यहां पर कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी कि चेंज इन चेंज, ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन चेंज मतलब श्रृंखला में परिवर्तन होगा, श्रृंखला में परिवर्तन, शॉर्ट में लिख देना श्रृंखला में परिवर्तन। श्रृंखला मतलब समझ रहे हो, चेन में चेंज होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल था CS3 CS2 CS2 CS3, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप इसको समझ सकते हैं। एक ये फॉर्म रखा था और एक मैंने फॉर्म ये रखा था। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना चाह रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करना चाह रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ C4 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा C4, 3 3 6 2 8 2 10 C4 S10, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं?
यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, इसको क्या बोलेंगे, 2 मेथिल प्रोपेन। अणुसूत्र दोनों का समान है, आईयूपीएसी नाम दोनों का अलग है, श्रृंखला अलग अलग। अब श्रृंखला को कैसे पहचानते, उसका एक सिंपल तरीका है, लंबी चेन जो है श्रृंखला में परिवर्तन का मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन में चेंज होना चाहिए। अब लॉन्गेस्ट चेन में चेंज कैसे होना चाहिए, देखो ये 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर कितना हो गया 3 कार्बन एटम। तो जब भी लॉन्गेस्ट चेन में चेंज होगा तो इसका मतलब वो चेन आइसोमेरिज्म में कंसीडर किया जाएगा। ये बात समझ में आ गई, लॉन्गेस्ट चेन में चेंज होना चाहिए, यानी कि जो भी आप चेन देख रहे हैं उसमें चेंज होना चाहिए। अगर उसमें चेंज है तो इसका मतलब वो चेन आइसोमेरिज्म में लिया जाएगा। जैसे अगला एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं इससे बड़ा एग्जांपल ले लूं, C5H12 ले लेता हूं, तो क्या कंडीशन होगी, CH3 CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ CH2। ये बात समझ में आ गई, 5 कार्बन एटम है, नाम समझ ही रहे होगे, आईयूपीएसी नाम चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, N पेंटेन हो गया। तो ये 5 कार्बन एटम, यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, 5 कार्बन एटम की। अब इसमें अगर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ CH3 लगा लेता हूँ, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, समझ में आ गया। अब लॉन्गेस्ट चेन को देखो क्या सिचुएशन हो रही है, भाई यहाँ पर कितना हो गया 5 कार्बन एटम हो रहे हैं और यहाँ कितना हो रहा है 4 कार्बन एटम हो रहा है। तो मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लॉन्गेस्ट चेन में चेंज हो गया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म में कंसीडर हो गया। ये बात समझ में आ गई, अरे क्लियर हुआ कि नहीं। और अगर मैं यही काम क्या मैं एक बार और कर सकता हूं, एक बार में क्या और कर सकता हूं, देखो पहले 5 की बनाएंगे, फिर 4 की बनाएंगे, फिर 3 की बनाएंगे, तो क्या एक बार और कर सकता हूं, बिल्कुल सही है, एक बार मैं और कर सकता हूं, यहाँ CH3 कर लूं, यहाँ CH3 कर लूं और यहाँ CH3 कर लूं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब कितने की हो गई, 3 की हो गई कि नहीं हो गई, या 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया। तो तीनों ही क्या हो गए, तीनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे, समावी होंगे, आइसोमर होंगे, तो तीनों एक दूसरे के चेन है। कैसे पहचाना हमने, कैसे पहचाना हमने, हमने फोकस किस पर किया, इस पर किया, लॉन्ग चेन पे, ठीक है ना। यहां पर हमने फोकस किस पे किया, लॉन्ग चेन पे किया, यहां पर किस पे फोकस किया, लॉन्ग चेन पे। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी है यहां पर। तो अगर मैं कहता हूं कि तीनों कौन से आइसोमर है, तो बता दोगे आप कौन से आइसोमर हो जाएंगे, चेन आइसोमर हो जाएंगे। कोई डाउट यहां तक। एक और एग्जांपल चलो और ट्राई करते हैं, अगर इससे बड़ा एग्जांपल मिल जाए तो क्या सोचेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना था, देखो ना C5H12, अगर हम देते हैं C6H14 लेते हैं, C6H14, सोच के देखो, सोच के देखो, बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात मुझे बताओ, कितने कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये बना लिए। अब 6 हो गया, 6 से छोटा कौन सा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। अब समझ गए हो गया, 5 कर लिया। 5 से छोटा कितना कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, तो 4 कर लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तब भी 6 ऐसे हो गए। और 4 से छोटा कितना होता है, 3, तो 3 कर लो। अगर 3 करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, सोच लो जरा, क्या 3 की पॉसिबिलिटी होगी, ट्राई जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 3 की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, 3 की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो 3 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये 3 की हो सकती है। अब अपने क्या लगाने, अपने को अपने 3 और लगाने, तो 3 किधर लगा ले, 3 किधर लगा ले, सोच के देखो, यहां लगाए, एक यहां लगा ले, 2, एक यहां लगा ले, 3, क्या ये सही है, अरे क्या ये सही है भाई। आईयूपीएसी नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, जरा मुझे बताना, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 यही होगी ना, अरे हाँ है ना, ये तो 5 की हो गई ना 5 की, तो यानी किसका मतलब है 5 की तो ऑलरेडी पहले पास है। ये कितने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, 6, ये कितने की है 5, ये कितने की है 4। क्लियर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ट्राई करें, चले और ट्राई करते। अपने को 3 का बनाना है, तो एक यहां बना लो, एक यहां बना लो, 2, अब बचा एक और बचा। अब एक और कहां लगा, यहां, अरे यहां लगाए, यहां लगा लोगे तो कितने, 3 कार्बन एटम के लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर, यहां भी वही कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, ये भी नहीं है, नहीं है, ठीक है भाई, चलो ये भी गया। नेक्स्ट और ट्राई मारते हैं, और सोचो यार, बताओ तो, और क्या सोच सकते हो आप लोग। एक काम करो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, 1 2 3 4 2, ये कितने की हो जाएगी, फिर ये 4 की हो जाएगी।
बताओ बताओ बताओ, ये 4 की होगी। 3 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चाहिए, 3 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चाहिए, लंबी श्रृंखला 3 कार्ब एटम की। और पॉसिबिलिटी 3 तो मैंने ऐसे लगा दिए। अब तुम लोग बताओ कहां क्या लगाऊं मैं? एक जगह तीनों लगा दे। वाह बेटा वाह, वैलेंसी 5 हो जाएगी। बताओ यहां ऐसे, फिर कितने की हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये भी गड़बड़ हो गया। हुआ 7 हो गए। अच्छा एक कम कर लेते हैं फिर। कहां पर? अच्छा ये चलो, अब बताओ। ऊपर भी 4 है। और कोई पॉसिबिलिटी? किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा? पक्का? तो इसका मतलब नहीं होगा, पक्का ना? होगा? हाँ बताओ बताओ कहाँ है, बताओ। अरे ये तो पूछ रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। बोल रहा था बोध होगा कि नहीं होगा। ऐसे कोई गाना था एक, क्या था? नहीं गाय नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। हाँ बोलो, कोई है 3 कार्ब एटम की चेन का? हो सकता है देखो कोई बना ले, अगर अड़ोस पड़ोस में देखो किसी कॉपी में ये बनाओ, ये ऐतिहासिक कार्य हो गया हो। 3 कार्ब एटम की चेन के साथ में 3 शाखाएं लगानी है। हो सकता है ऐसा हो जाए तो। पक्का है ना? अरे सोच ले कोई। देखो सर हमने बना दिया, तो समझ में आ गया फिर? क्लियर है? तो कितने बन सकते हैं समझ में आ गया? ठीक है क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई कि कैसे देखा जाता है। तो कैसे देखा जाएगा ये समझ में आ गया कि करना क्या है। बेसिकली हमको क्या देखना है? हमको देखने हैं कार्बन, तो हमें देखने हैं लॉन्गेस्ट चेन। हमें ये देखना है लॉन्गेस्ट चेन, लंबी श्रृंखला कितनी होनी चाहिए। तो लंबी श्रृंखला यहाँ पर देखो 1 की बन गई, 5 की बन गई है, 4 की बन गई है, और आगे पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो जाएगा? तो समझ में आ गया है। चेन आइसोमेरिज्म समझ में आ गई है कि चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? श्रृंखला में परिवर्तन, श्रृंखला में परिवर्तन। चलो एक काम करते हैं, 7 कार्ब एटम का ट्राई मारते हैं ना, मजा आएगा। 7 कार्ब एटम का ट्राई मारते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलो 7 कार्ब एटम का सब लोग ट्राई मारे। 7 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन मारो, 7 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन। क्या ये पॉसिबल है? कहां तक जा सकते हैं? छोटे छोटा कितने कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है वो देखो। छोटे छोटे कितने कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है देखो जरा। छोटा से छोटा क्या बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और बन गया 7। 7 हो गया। 7 से क्या बनाए? 6, 1 2 3 4 5 6, यहां लगा देते हैं। 6 से नीचे जाएंगे तो कितना बनेगा? 5 5, 1 2 3 4 5। अब 2 बनाने, यहां लगा दो यहां लगा दो। अब 5 से नीचे कितना जाएगा? 4, 4 जाएगा, 1 2 3 4। अब 7 लगाने अपने को, तो यहां लगाया और यहां लगाया, यही होगा। 4 से यहां से 4 से 3 पे जा सकते हैं क्या? जब 6 से 3 में नहीं जा पा रहे हैं तो 7 में 3 में कैसे जा पाएंगे? तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो यही अटक जाना पड़ेगा अपने को। तो एक हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये बनेंगे। यानी ये कितना हो गया? 7 कार्बन एटम का। ये कितना हो गया? 6 कार्ब एटम का। ये कितना हो गया? 5 कार्ब एटम का। ये कितना हो गया? 4 कार्ब एटम। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो क्या दिमाग में रखना है चेन आइसोमेरिज्म में? चेन आइसोमेरिज्म में दिमाग में क्या रखना है? ये कार्बन एटम की चेन जो होगी उसमें चेंज हो जाएगा, तो उसमें अगर चेंज हो जाएगा तो चेन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है? चलो ठीक है, इसी में आगे बात करते हैं। ये तो मैंने कार्बन एटम की चेन बताया, ये तो मैंने कार्बन एटम की चेन बताया। अब मैं एक काम कर रहा हूं, एक काम ये कर रहा हूं, मैंने यहां लिखा एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 एंड COOH, या COH लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने COOH लिख दिया। अब जरा मुझे बताना यहां क्या कंडीशन होगी? यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, हाँ या ना?
यही तो स्टार्ट करोगे। क्लियर है? कितने कार्बन एटम की लंबी श्रृंखला मिल गई हमको? 4 कार्बन एटम की मिल गई। तो मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँ, 3 कार्बन एटम की बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, है ना? CH3 कर दें, यहाँ CH कर दें, यहाँ CH3 कर दें, यहाँ पर COH कर दें। बताओ किधर से जाएंगे? 3 कार्बन एटम, कोई कम ज्यादा हो बता देना। क्या कंडीशन होगी, कहाँ से जाएंगे? COH से जाएंगे। यहाँ क्या होगा? 1 2 3, यानी कि इसका मतलब ये देखो अलग से निकल के आ गया 3 कार्बन एटम। तो क्या ये चेन आइसोमेरिज्म में काउंट होगा? बिल्कुल होगा, चेन आइसोमेरिज्म। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? क्या कह रहा हूं? लॉन्गेस्ट चेन में चेंज हो जाए। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस शब्द का, इस शब्द पर ज्यादा फोकस करना है। लॉन्गेस्ट चेन में चेंज हो जाए। कंफ्यूजन? ठीक है, समझ में आ गई बात? और सोचते हैं, और एग्जांपल ले रहा हूं। चलो यहां ले लिया CH3 CH2 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 CN। क्लियर है? अब बताओ, CN ले लिया मैंने, यहाँ पर साइनाइड है, काउंटिंग कहां से होगी? साइनाइड से। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने चेन आइसोमर है, कितने चेन आइसोमर बना सकते हैं इसके? कितने बना सकते हैं भाई? उतने बना सकते हैं जितनी लंबी श्रृंखला चेंज कर सकते हो, उतने बना सकते हैं जितनी लॉन्गेस्ट चेन में चेंज किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां से कंडीशन होगी। तो यहां कितना हो गया? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट में बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 की कर लो। तो CH3 CH2, यहां पर CH CN CH3 कर सकता हूं मैं, इधर इसको यहां लगा दो, उसको वहां लगा दो, कहीं भी लगा दो। 4 कार्बन एटम की बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बना सकता हूं, बना सकता हूं। यहाँ कितना होगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, ऊपर 5 हो गई, नीचे कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 4 का 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितना हो सकता है? यहाँ पर क्या कर दूं? यहाँ CN कर दूं, यहाँ CH3 कर दूं, और यहाँ CH3 कर दूं। सही जा रहा हूं मैं? कहीं गड़बड़ी हो तो बता देना मुझे। 4 कार्बन एटम 1 CN, 1 2 3 4 कार्बन एटम 1 CN, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जवाब है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 1 2 3। क्लियर हो गया? तो 3 की बना सकता हूँ। 2 की बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता। 2 की नहीं बनेगी। तो कितने आइसोमर बन गए? चेन आइसोमर पूछ रहा हूं। अगर मैं पूछूं यहाँ कितने बनेंगे, तो 1 2 और 3, तो 3 चेन आइसोमर बन सकते। वो अलग बात है, चेन में नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन में भाई, चेन के लिए क्या है? चेन के लिए लंबी श्रृंखला में परिवर्तन चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन में चेंज चाहिए। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो ये बताओ मुझे, यहां पर CH3 बना दिया, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ OH, ये है। क्लियर है? ये बना दिया मैंने। तो ये एक हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब मैं इसे छोटी चेन बनाना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ पर OH लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया। बताओ जरा मुझे क्या होगा? अब कितने कार्बन एटम की चेन हो गई? 2 कार्बन एटम की। ऐसा कुछ होता है? नहीं होता। OH ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसा नहीं होता। IUPAC में पढ़ चुके हैं यार, बिना IUPAC के चलना ही नहीं है। तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब कहां से काउंटिंग करेंगे? काउंटिंग वहीं से होगी, 1 2 3। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है? नहीं है, नहीं है ना? पक्का? तो इसका मतलब ये नहीं है। अब मुझे बताओ, 3 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन को 2 कार्बन एटम में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या मैं? कैसे? OH की बात कर रहा हूं। OH कहां पर है? OH को लगाया जाए, कैसे इसको सेट किया जाए कि क्या 2 कार्बन एटम में सेट हो सकता है? तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर एक कार्बन एटम ये हो गया, एक कार्बन एटम ये हो गया, एक OH लगा दो, एक यहां लगा दो। फिर भी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? वेरी गुड, यही लॉन्गेस्ट चेन। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये और ये बात एक ही है ना? बिल्कुल है। अरे भाई, OH ग्रुप के लिए थोड़ी देखा जाता है। OH ग्रुप के लिए तो देखते हैं कि कहां से वो लोएस्ट पोजीशन पर आ रहा है, उसको देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? क्योंकि ये COH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाले जो कार्बन एटम जिसमें होता है, तो इसमें 1 रखना जरूरी होता है, इसमें 1 करना हमें जरूरी होता है। क्लियर है कि नहीं? OH में 1 करना जरूरी थोड़ी होता है। OH में कौन सा कार्बन एटम है? वो तो लोएस्ट पोजीशन पे आता है। अब समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये काउंट नहीं होगा। क्लियर? तो कितने आइसोमर होंगे? 2, 1 2, ऐसा नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब जवाब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि चेन आइसोमर इसमें नहीं हो सकता।
पक्का? क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया चेन आइसोमेरिज्म का। तो ये रहा आपके पास में चेन आइसोमेरिज्म। चले आगे, क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलो नंबर सेकंड डालो, नंबर सेकंड हेडिंग डालो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थान समावेश, स्थिति बोल देते हैं। अच्छा भैया चलो स्थिति बोल दो, स्थिति समावेश। हाँ हिंदी बताते रहना, कमजोर है मेरी। स्थिति समावेश, ठीक है भैया? नाम से दिख रहा है, नाम से दिख रहा है ये क्या हो रहा है, कहां गड़बड़ी हो रही होगी? स्थिति में। समझ में आता है? पोजीशन में बदलाव, स्थिति में बदलाव। अब पॉइंट ये होता है स्थिति में बदलाव कहां से, किसका? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। तो पहली बात तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र तो सेम होगा, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया तो फिर तो आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट तब तक रहेगा जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आगे बात हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्थिति में परिवर्तन होगा। और स्थिति में परिवर्तन किसकी होगा ये समझ लो। सबसे पहले असंतृप्त बंध का, असंतृप्त बंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहली चीज, पहली चीज, ठीक है, ये रहेगी। नंबर दूसरा क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह कौन से? OH हो गया, NO2 हो गया, NH2 हो गया, समझ में आ गया, OR हो गया, ठीक है, या कोई भी एल्किल समूह। एल्किल समूह समझ लो, एल्किल समूह मतलब CH3, C2H5, इस टाइप के जो एल्किल समूह होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, शाखाएं बोलते थे इनको, वो जो होंगे उनकी स्थिति में परिवर्तन। तो अगर इनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, इनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन अगर इनकी स्थिति में हो रहा है तो इसका मतलब उस जगह पर स्थान समावेशता ली जाएगी, अस्तित्व समावेशता ली जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया एक बात दिमाग में रखना, लंबी श्रृंखला में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये है मुद्दे की बात। अभी हमने क्या किया था, इससे पहले हम क्या देख रहे थे? कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन में चेंज देख रहे थे, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन में चेंज देख रहे थे। अब पॉइंट ये है कि लॉन्गेस्ट चेन में चेंज मत करना भाई साहब, लॉन्गेस्ट चेन एज इट इज रखी जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ कहा अगर दोनों साथ में हो जाए तो क्या होगा, ये अभी कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको क्या दिमाग में रखना है? अभी आपको दिमाग में रखना है कि भैया लंबी श्रृंखला में चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये हो गया तो किस में काउंट किया जाएगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म में काउंट होगा। कोई डाउट यहां तक? चलो उदाहरण ले लेते हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने, CH3 है, CH2 है, देन CH, डबल बॉन्ड CH2, ये रहा। दूसरे वाले में क्या कर दिया मैंने, यहां कर दिया CH3, यहां CH, डबल बॉन्ड CH, देन CH3, ये कर दिया। अब देखो पहले वाले की लॉन्गेस्ट चेन देख लो, कितने कार्ब एटम की है? 4। दूसरे में देखो कितने कार्ब एटम की है? 4। लॉन्गेस्ट चेन में कोई चेंज आया? बहुत अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन में कोई चेंज नहीं आएगा। देन अब क्या होगा, यहां देखो काउंटिंग करेंगे। एक बात समझो, ये काउंटिंग आपने की, काउंटिंग किया आपने तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, बात समझ में आ गई। यहां पर आपने काउंटिंग की, किस पोजीशन पे आ गई? सेकेंड पोजीशन पे आ गई। तो भैया यहां पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई है? बिल्कुल हो गई कि नहीं होगी? दोनों की पोजीशन कैसी होगी? चेंज हो जाएगी, दोनों की पोजीशन चेंज होगी। क्या 4 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन में कोई बदलाव हुआ है? नहीं, 4 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन एज इट इज ही रखी जाएगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन पोजीशन में बदलाव हो गया तो ये पोजीशन आइसोमर में काउंटिंग होगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2OH हो गया। यहाँ देख लो, यहाँ कितना हुआ? यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ OH है, यहाँ CH3 है। अब देखो
बताओ, इसमें कुछ बताओ, इसमें बताओ। पहले वाले में कितने कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन है? 1 2 3 कार्ब एटम की है। दूसरे में भी कितने कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन है? ये पहले अभी थोड़ी देर पहले आपके दिमाग में बात आई होगी कि फिर इस आइसोमर का नाम क्या है। अगर लंबी श्रृंखला समान है, लंबी श्रृंखला समान है, ठीक है, और उसके बाद उसमें कोई बदलाव हो रहा है, स्थिति में बदलाव हो रहा है, तो वो स्थिति समावेता या फिर पोजीशन आइसोमर में काउंट किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही? तो 1 पोजीशन पर OH है, यहाँ पर 2 पोजीशन पर OH है, इसका मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? पोजीशन आइसोमर। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके का तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल ले लिया, यहाँ CH3 रखा, यहाँ CH2 रखा, यहाँ CH2, यहाँ पर COH है, ये रखा, और यहाँ पर रख दिया अपन ने, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ COH हो गया, यहाँ CH3 हो गया। तो अब देखो, अब देखो, ये एग्जांपल आ चुका है थोड़ी देर पहले, ये एग्जांपल रिपीट किया मैंने। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, बोलो बच्चों, यहाँ ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 1 2 3 है। तो तुम कहोगे सर ये 1, अरे भाई ये 1 की पोजीशन COH की यहां भी है, ये 1 की पोजीशन COH की यहां भी है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, इसमें चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म में आएगा? चेंज, पोजीशन में नहीं आएगा। तो पोजीशन में कब आएगा समझ में आ गया? तो ऊपर वाले एग्जांपल को देख के लगेगा पोजीशन में चेंज आएगा, लेकिन यहां पर नहीं आएगा, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? चेन आइसोमर होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, चौथे नंबर की बात करता हूं, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, ये लगा दिया मैंने। क्लियर है? समझ में आ गया? और अब मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया, यहाँ CH, यहाँ पर NO2 कर दिया, यहाँ CH2 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया। बताओ बताओ बताओ, 4 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन वहां भी है, और 4 कार्ब एटम की लॉन्गेस्ट चेन भाई साहब यहाँ भी है, दिख रहा है आपको? यहाँ भी वही कंडीशन है और यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर NO2 हो गया, यहाँ भी NO2 हो गया, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे NO2 हो गया, या सेकेंड पोजीशन पे NO2 हो गया, तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ये बात दिमाग में आ गई होगी कि कार्ब एटम की संख्या चेंज है, लेकिन अभी दिमाग में तुम्हारे कीड़ा आ गया, सर ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या समझ गए होगे? 3 and then 3। अब ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अब बताओ, ऐसा हो गया तो क्या होगा? सोच के देख रहे हो? मामला घूम गया, बिल्कुल घूम गया। यहां पर काउंटिंग करोगे तो ये पहुंच 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया। यहाँ पर 2 पर CH3 ग्रुप लगाए और NO2 लगाए, अब 2 पर ये है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर हमें यहाँ पर दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से सोचना होगा। क्या कहा मैंने? तब हमें अलग अलग तरीके से सोचना होगा, तब हमें स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि भैया ये 2 समूह हैं, इन दोनों समूहों में बताओ कौन सी समावेता है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये निर्भर करता है किसके बारे में बात हो रही है और किससे बात हो रही है। मतलब ये कि अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, इसको मैं C बोल दूं, तो अब मेरा क्वेश्चन ये बनेगा कि A B में कौन सी है, A C में कौन सी है, और B C में कौन सी है। मतलब अब यहां पर 2 समूहों के बीच में क्या रहेगा? कंपैरिजन रहेगा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बन सकता कि बताओ इसमें कितने समावेशी है, तो बताना पड़ेगा कितने समावेशी है, कि कौन सी पूछ रहे हो, श्रृंखला पूछ रहे हो कि पोजीशन पूछ रहे हो कि दोनों पूछ रहे हो, इस पर क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रही बात? तब क्वेश्चन बनेगा, दोनों पूछ रहे हो, सब पूछ रहे हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन कम आता है। कैसा क्वेश्चन आता है? 2 समूह अगल बगल लग दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इन दोनों में से कौन सी समावेता होगी। तो बताओ मुझे, A और B में कौन सी आइसोमेरिज्म है? A और B में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजीशन आइसोमेरिज्म है। A और C में कौन सी है? A और C में। यहाँ पे कितने कार्ब एटम है? 4। यहाँ कितने कार्ब एटम है? 3। बोलो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? चेन आइसोमेरिज्म। और B और C में कौन सी होगी? B और C में कौन सी होगी? B में कौन सी है? अरे भाई यही तो गड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ कार्ब एटम 4 है, यहाँ कार्ब एटम कितने हैं? 3 है। बोलो हाँ, अब आई ना बात दिमाग में, अब बात बैठी ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
यानी कि इसका मतलब है कि वहां पर बदलाव होगा, वहां पर बदलाव होगा और वहां पर हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा। बिना ऐसे कंपैरिजन करके अपन डिस्कस नहीं कर सकते। ए और सी, ए और सी में, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर ऐसा कहीं पर आता है तो उसका मतलब पहले चेन फिर पोजीशन, पहले चेन फिर पोजीशन। समझ में आ गया भाई? इनका ये कहना है कि ए और सी में सब दोनों हो रही है। ए में OH, ए में NO2 ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है, यहां पर आपका सेकेंड पोजीशन पर है कि नहीं है? ये कहां पर है? सेकेंड पोजीशन पे। तो अगर इसको देखोगे तो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, और अगर यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, यहाँ 3 कार्बन एटम है, तो इसको देख के चेन आइसोमर है। तो ये तो दोनों हो गए। तो पहले किसको देखना है? पहले चेन को देखना है, फिर पोजीशन को देखना है। समझ में आ गया? डोमिनेंसी जो होती है वो चेन की ज्यादा होती है पोजीशन से। बोलो क्लियर हो गया? इसमें किससे चेक करना है? किससे चेक करो? अरे किससे चेक करोगे? NO2 सेकेंड पोजीशन पर है, हाँ ठीक है। किससे चेक कर रहे हो? पहले वाले से। तो पहले वाले, वही तो बता रहा हूं मैं, पहले वाले पे NO2 यहां पर है, सेकेंड वाले पे NO2 यहां पर है, तो ये पोजीशन हो गया। इसमें तो ये कह तो रहा हूं बेटा, यहाँ 4 कार्बन एटम है, यहाँ 3 कार्बन एटम है, तभी तो चेन आइसोमर बोला। इसमें चेन भी दिख रही है, पोजीशन भी दिख रही है। पोजीशन दिख रही है, क्यों दिख रही है? 1 पोजीशन पे NO2 लगा है, यहां सेकेंड पोजीशन पे NO2 लगा, नहीं दिख रहा? हाँ तो उससे चेन आइसोमेरिज्म हो गई। तो दोनों हो गए ना भाई, चेन में चेंज हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो गई, और पोजीशन में चेंज हो गया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गई। दिमाग में ही आ रहा है ना? तो इसी को चेंज करना है ना, यही नहीं करना है अपने को, चेन पर फोकस ज्यादा करना है। अब समझ में आया? हम वो नहीं देखेंगे NO2 की पोजीशन कौन चेंज हुई, फिर हम चेन में जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन में कितने। अरे आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? जैसे अगर मैं अब एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने अब पहला वाला एग्जांपल ले रहा हूं, C6H14 है, C6H14 बनाओ, फटाफट बनाओ। C6H14 का एग्जांपल लेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लिए, 6 का 5 बनाओ, 5 बनाओ, 5 बनाओ, 1 2 3 4 5, ये हो गया। फिर 5, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। अब मैं सारी पॉसिबिलिटी बना सकता हूं। मैं ये पॉसिबिलिटी बन गई 5 की, 5 के बाद मैं 4 की पॉसिबिलिटी बना रहा हूं बच्चों। 4 की पॉसिबिलिटी बन गई 1, फिर 4 की पॉसिबिलिटी एक और बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? ये भी बनेगी और ये भी बनेगी। अब 3 बन सकता है, इस पर भी लड़ाई लड़के आ गए अपन, इस पर लड़ाई लड़ी अपन ने, नहीं बन सकता। क्लियर है? तो यहां पर ये कौन सा हो गया? A हो गया। ये कौन सा हो गया? B हो गया। ये कौन सा हो गया? C। ये हो गया D। ये हो गया। अब यहां पर हम टोटल पूछ सकते हैं। अगर टोटल कहीं पूछ दे कि बताओ कि भाई टोटल कितने हो रहे हैं आइसोमर, तो टोटल आइसोमर तो अब समझ में आ रहा है 5 हो रहे हैं। C6H14 में 5 ही बन सकते हैं, आप 6वां नहीं बना सकते। आप कोई बना सकता है तो मुझे बता दे, बना सकता है कोई? ठीक है। अब उसके बाद अब यहां क्वेश्चन बदला हो गया। AB AC AD ABCDE और AE, एक तो ये फॉर्मेट हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं BC BD BE, 2 हो गए। फिर हम बात कर रहे हैं CD और CE, और फिर बात कर रहे हैं और कोई बचा DE। इतने बन सकते हैं, यानी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इतनों के साथ में। इतने आइसोमर नहीं है, ये मत सोचना इतने आइसोमर है। अरे भाई ये कंपेयर किया, आइसोमर तो 5 ही है, समावी कितने हैं? टोटल 5। इसके कितने रूप बना सकते हो? C6H14 के 5 ही रूप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप वो पूछ ले क्वेश्चन में कि भैया C6H14 के कितने समावी बना सकते हो, तो आप जवाब दोगे 5 बना सकते हो। लेकिन अगर वो कहता है कि इन दोनों में कौन सी समावेता है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं AB, आप सोच के बताओ आप AB में कौन सी समावेता है? A में कितने कार्बन एटम है? A में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है? 6। यहाँ कितने? 5। यहाँ कितने? 5। यहाँ कितने? 4। यहाँ कितने? 4। क्लियर है?
तो भैया 5 वाला 6 से 5 में कंपेयर कर रहे हो, 6 से 5 में, 6 से 5 में, यानी कि श्रृंखला में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी आइसोमेरिज्म है? चेन है। आंख बंद करके बोल दो चेन आइसोमर है भाई, आंख बंद करके बोल दो कि चेन आइसोमर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रृंखला में चेंज हुआ, लॉन्गेस्ट चेन में चेंज हुआ, सीधे सीधे बोल दो। या बताओ कितना होगा? 6। भाई 6 बड़ा है तो 6 के कंपेयर में सबके चेन आइसोमर, सब भी चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर। बोलो आप समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है, सब में चेन आइसोमर। अब बी और सी में चेक करो, बी और सी में 5-5 है, 5-5 है तो पोजीशन आइसोमर है, बहुत बढ़िया। बी और डी में चेक करो, 5 और 4 है तो कौन सा हो गया? चेन आइसोमर हो गया, बहुत बढ़िया। बी से ई में चेक करो, बी से ई में वहां 4 है, वहां कितने हैं? 5 है, कितने आइसोमर हो गया? चेन आइसोमर हो गया। सी से डी में चेक करो, सी से डी में, सी से डी में, सी कितना है? 5 और डी कितना है? 4, कितने आइसोमर है? चेन आइसोमर। क्लियर हो गया? सी से ई में चेक करो, सी से ई, सी से ई वहां कितने? 5-4, कितना हो गया? चेन आइसोमर। और डी से ई में चेक करो, 4 से 4 हो गया, कौन सा आइसोमर हो? आगे बात से बोलो, कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो नोट करो फिर आगे बता। चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद क्या कर दे? 6 कर दे, 6 हो गया, एक यहां लगा दिया, लगा दिया भाई। अब इसी को गड़बड़ करने हैं अपन लोग। नेक्स्ट, ये हो गया। अब इसको इधर लगाएंगे तो 1 2 3 पोजीशन हो गया। अगर यहां लगाता हूं नेक्स्ट तो 1 2 3 सेम हो जाएगा। अरे आ गया समझ में भाई? यानी कि इसमें आप गड़बड़ नहीं कर सकते अपन। भाई 6 में कोई और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ 5 में। 5 में आ गए तो पहली हमने ये पॉसिबिलिटी बना ली, एक बन गई। चलो नेक्स्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी आप लोगों ने बना ली है बता देना भैया। 1 2 3 4 5। तीसरी पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट एक और 5, सेकेंड और फोर्थ, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बन गई। और कोई पॉसिबिलिटी? पक्का? 4 में सोच के देखो, बन सकती है। एक के ऊपर नीचे हो जाए, एक में सिंगल, ये बना सकते हैं, बन सकता है। पक्का? कोई डाउट यहां तक? इतने ही हुए? और कोई एक पॉसिबिलिटी C2H5 की नहीं बनेगी? सोच के देखो, C2H5 लगा दे कहीं पर। और कोई पॉसिबिलिटी? ऊपर नीचे अपन ने लगा ही लिया, इसमें 5 का एटम में, 5 का एटम में ऊपर और नीचे लगा लिया, देखो ये लग गया। और 5 का एटम में ये लगा नहीं सकते? देख लो, 5 का एटम की लॉन्गेस्ट चेन है, एथिल आ गया, एथिल, देखा हुआ? अरे ये हुई ना लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हुआ ना C2H5। हाँ, अब आई बात समझ में? फेमस हो गया तुम्हारा है? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? तो ये छूट गया था ना, अब समझ में आया? टोटल गिन लिए, क्लियर हो गया? तो इस तरीके के आइसोमर्स बनेंगे। चलो कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, चलिए फटाफट एग्जांपल। अब देखो, जैसे कि मैंने यहां CH3 ले लिया, बात नहीं, साइक्लिक है,
अब इसके मैं आइसोमर बना रहा हूं, देखो पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, देखो ये पोजीशन, देखो कितने फॉर्म बनेंगे, ये देख लो बच्चों। ऑर्थो मेटा पैरा कहां से आएगा, साइक्लिक एनालाइक, बेंजीन है क्या, कुछ भी मतलब, ये हो गया, ठीक है। और बताओ क्या सोच सकते हैं अपन लोग, ये सोच सकते हैं, और एक और सोच सकते हैं, फिर बेंजीन। अरे यार कितना प्यार है बेंजीन से, है जो आए उसका नाम भी बेंजीन रख देना, है इतना प्यार है बेंजीन से, ठीक है। इतना हो गया, तो कितने फॉर्म बन गए आपके पास में, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी बताओ, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 6 मई और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो इसी में एक क्वेश्चन कर देता हूं, इसी में एक क्वेश्चन कर, इसको ए कर दे रहा हूं, इसको बी कर दे रहा हूं, इसको सी कर दे रहा हूं, इसको डी कर दे रहा हूं, इसको ई कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन दे दिया मैंने, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी ई, सी डी, सी ई, डी ई। चलो फटाफट बताओ मुझे फटाफट ये बताओ कि क्या हुआ, किसके बीच में क्या हुआ, हाँ जल्दी बताओ, ए से बी पोजीशन, ए से सी पोजीशन, ए से डी पोजीशन, ए से ई, यहां पर गड़बड़ हो गया, नहीं अरे चेन है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम चेन है, पक्का दिमाग में आ जाएगी बात कि सर एक तो ये एक साथ लगा हुआ है और यहां पर बिखर गया है, तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्ब एटम की तो ये भी चेन है और 6 कार्ब एटम की ये भी है, तो फिर पोजीशन, अब पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन क्या है, ये तो 1 पोजीशन है, वो 1-2 पोजीशन है, आंसर इज चेन आइसोमेरिज्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेन। साइक्लिक में ध्यान रखना, साइक्लिक में अगर एल्किल ग्रुप में चेंज हो रहा है, साइक्लिक में एल्किल ग्रुप में अगर चेंज हो रहा है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म में ही कंसीडर किया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइक्लिक में अगर इस जगह पर चेंज हो रहा है तो उसको हमने किस में कंसीडर करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में, तो यानी कि यहां पर कौन सा हो जाएगा, अब बता रहे हो कौन सा होगा, चेन। बी और सी में बताओ, बी और सी में पोजीशन, सही बताना, बी और डी में पोजीशन, ठीक है, और बी और ई में अब आ गया चेन आइसोमर, ठीक है। सी और डी में बताओ, जल्दी बताओ, सी और डी में पोजीशन, चेन कौन बोला नालायक, 2 CH3 अलग अलग है या अलग अलग है, सी और ई में चेन आइसोमर, और उसके बाद डी और ई में चेन आइसोमर। अब आगे बात समझ में क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तो जल्दी से नोट करो। 6 मेंबर रिंग है, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पर C2H5 लगा हुआ है, क्लियर है, दोनों अलग अलग है। तो साइक्लिक में ध्यान रखना, अगर ब्रांच में चेंज हो रहा है, ठीक है, ओपन वाली कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना चेन आइसोमर में काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? चलो एक एग्जांपल और दे रहा हूं। एक बात मुझे बताओ, जो कंफ्यूजन वाली बात है उनकी बात करता हूं, एक ये और एक ये, इनमें बताओ, एक 5 मेंबर की है, एक 4 की है, बताओ कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? अरे यार ये तो बता ही दोगे, ए और बी में कौन सी होगी, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमर यहां पर भी ध्यान रखना है आपको कि अगर मेंबर्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ 5 यहाँ 4, तो चेन आइसोमर। वहां समझ में आ गया, यहां समझ में आ गया, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई है, इसमें क्या दिक्कत थी, ये समझ में आ गया, ए और ई में समझ में आ गया, ए और ई में क्या होगा, ये चेन आइसोमर में आएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर, समझ में आ रही बात? और चलो ऑर्थो मेटा पैरा समझ ही गए होगे। अगर मैं कहता हूं ये एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक बार मुझे बताओ इसके कितने पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं? चलो एक और एग्जांपल बना लिया मैंने,
बताओ, पोजीशन आइसोमर बनाना है मुझे, इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है। कितने बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? एक ये हो गया, समझ में आया क्वेश्चन? दूसरा कौन सा हो गया बेटा? ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। और कौन सा बना सकते हैं बेटा, एक और बताओ? एक Cl, एक Cl, एक Cl, ये बना सकता हूं कि नहीं? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे कैसे बना सकता हूं? सेम हो गए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। समझ में आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। और बताओ 1 3 5 पक्का बना सकता हूं मैं? बिल्कुल सही है, 1 3 5 बिल्कुल सही बोला आपने। और बताओ, और बताओ, और सोचो, और एक और, एक पर दो बना दे। बहुत बढ़िया काम है बेटा, कार्बन की वैलेंसी देख ली, ये है बेंजीन। कुछ भी कहीं भी मत लगा दिया करो। और बताओ, और कोई पॉसिबिलिटी? यहां पर कौन सा हो गया? 1 2 3, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 4, और हाँ बोल, बोल ना, बोल बोल, नहीं इच्छा पूरी कर ले। दोनों ऑर्थो पे, हाँ तो दोनों ऑर्थो पे ये नहीं हो गया भाई? ये बनाओ चाहे ये बनाओ, बात एक ही है कि नहीं है भाई? यहां Cl बनाया, यहां Cl बनाया, यहां Cl बनाया, ये तो बात एक ही हो गई। तो 1 2 3 हो गया ना भाई? 1 2 3, अरे यार ऐसे देख लो, 1 2 3, 1 2 4, और क्या कर सकते हैं? 1 2 5, बहुत बढ़िया। तो 1 2 5 और 1 2 3, 1 2, घूम फिर कभी खड़े हो जाओगे। 1 3 5, और कोई? 2 3 5, 2 3 4, और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी किसी के दिमाग में आ रही हो? सर एक Cl यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, हो गया। अच्छा यहां से हटा के यहां लगा दे, ये भी हो गया। अच्छा यहां से हटा के यहां लगा दे, ये भी हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी? नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो कितने बन जाएंगे? एक कंडीशन, तो कितने होंगे यहां पर? तो आप समझ में आ गया चेन और पोजीशन के बारे में? बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक? तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है और पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर है? चलो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम।